है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके सीएल राव में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक धरती के या भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का आज जैसे 19 मई को जन्म हुआ था, उसी के लिए एक विशेष आपके लिए लेके आ रहे हैं हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ विशेष बातें आज हम विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, पृथ्वीराज चौहान वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ था जो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कई कवियों ने से या विद्वानों ने माना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, जिसमें चौहान वंश की स्थापना जो थी वो 551 में वायुदेव वासुदेव चौहान ने की थी। चौहान वंश की जो स्थापना हुई थी वो यहाँ जो जयपुर के पास में सांबर जो है उसी के आसपास सपाट जो कहलाता है, जिसकी राजधानी अपने आई छत्रगढ़ जो वर्तमान में नागौर है, कभी न कभी ये रही होगी। आगे विग्रहराज जो अपन पढ़ेंगे कि अजय राज से पहले जो हुए थे संग्राम सिंह वगैरह, उन्होंने यहाँ अजमेर को अपनी अजय राज ने अजमेर को राजधानी बनाया चौहान वंश की, और इस प्रकार चौहानों की राजधानी एक महत्वपूर्ण अजमेर को माना जाता है। अजमेर जो राजस्थान का हृदय कहलाता है, राजस्थान के एकदम बीच में स्थित होने के कारण, और इसका जो दुर्ग है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण दुर्गों में आता है और जिसकी प्रशंसा कई विद्वानों ने की है। अकबर ने भी इसकी बहुत खूब बुरी प्रशंसा की है। तो इसी के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये धरती के वीर महान योद्धाओं में इनका नाम आता है और इन्होंने एक इतिहास युग परिवर्तनकारी घटनाएं जो युद्ध लड़े थे जिसने भारत के इतिहास को और संपूर्ण राजस्थान के इतिहास को बदल दिया। कहीं ना कहीं इनका भारतीय इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इनके जन्म के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 19 मई 1166 में 1166 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर, पिता सोमेश्वर। तथा इनकी माता का नाम सोमेश्वर चौहान और इनकी माता का नाम कपूरी देवी था। ये चौहान जो पृथ्वीराज चौहान है, इनका जन्म 19 मई 1166 को अनिलवाड़ा, पाटन, गुजरात यहां पे हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनिलवाड़ा, पाटन, गुजरात में। गुजरात चौहानों का सर्वश्रेष्ठ शत्रु रहा है। तो वैसे अपन चौहान वंश में अगर देखेंगे तो चौहान वंश में बहुत ही बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं, जिनमें से जैसे महत्वपूर्ण अगर अपन पढ़े तो चौहानों की सबसे पहले जो स्थापना की थी वो वायुदेव वासुदेव चौहान ने की थी। सबसे पहले अपन पढ़ सकते हैं वासुदेव या वायुदेव चौहान। और चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में वायुदेव वासुदेव चौहान के बाद में अपन महत्वपूर्ण जो योद्धा पढ़ते हैं उनका नाम है अजय राज चौहान, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1113 के आसपास इन्होंने अपना साम्राज्य शुरू किया था। अजय राज वायुदेव वासुदेव चौहान के बाद अजय राज ने अजमेर की स्थापना की और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण अपन चौहान वंश में पढ़ते हैं उनका नाम है अणोराज जो थे, अणोराज चौहान या अन्नाजी चौहान, अणोराज। ठीक है, इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण किया। तो तुर्कों का रक्त धोने के उद्देश्य से जो अन्ना सागर झील है उसका निर्माण 1136 के आसपास किया था। 1136 के आसपास किया था और यहीं पे आगे चलकर जब अपन देखेंगे 1636 में शाहजहां ने इसमें जो 12 दरी का निर्माण करवाया था। और इसी के आसपास जहांगीर ने सुभाष उद्यान है वो लगाया था। और आगे अणोराज के बाद में सबसे महत्वपूर्ण चौहानों में और महत्वपूर्ण था जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण होता है वो सोमेश्वर का पुत्र था जिसका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चौहानों में जो महत्वपूर्ण राजा
हुए थे, अपन ने उनके बारे में जिक्र किया है। ये विग्रहराज चतुर्थी वही है जिसका नाम उपनाम बिसलदेव, जिसने बिसलदेव बिसलदेव जो बांध है बिसलपुर का, ये बनाया था। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थी हरिकेली की जो नाटक की रचना है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो, जो राजा राममोहन राय का अपन नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तो उनके जो ब्रिस्टल लंदन उनकी मृत्यु हुई थी, वहां पे उनकी आदि कृति का नाम वहां डाला है। और आधा जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहां पे इनकी आदि जो संस्कृत पाठशाला थी, कंठावरण जो थी, उनकी उपाधि भी है, तो वहां पे भी उनका लेख खुदा हुआ है, जहाँ पे आज जो उसे 2.5 दिन की या 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, इसके बारे में। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, एक तो जन्म 19 मई 1166 को अनिलवाड़ा पाटन गुजरात में हुआ था। फिर दूसरा, इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, इनकी माता का नाम कपूर देवी, और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक जो हुआ था, राज्याभिषेक ये हुआ था मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बने थे। तो 1177 ईस्वी से लेकर इनका जो कार्यकाल रहा राजा बनने का, वो 1192 ईस्वी तक, ठीक है। इतनी सी बहुत कम आयु में इन्होंने आसपास के बहुत सारे राज्यों को जीत लिया और अपने युद्ध नीति का और अपना सबको लोहा मनवाया पूरे राजस्थान क्या भारत में। इन्होंने दिल्ली की गद्दी को संभाला, जो तोमर वंश के बाद में चौहानों में जो शासक बने थे, अंतिम हिंदू शासक इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत पर जो केंद्र था दिल्ली, उस पे ये रहे थे शासक के रूप में, इसीलिए इन्हें काफी रूप में जाना जाता है। इसके बाद राज्याभिषेक इनका आपने देख लिया। इनकी कुछ उपाधियां हैं, उनके बारे में देखते हैं। इनकी 2 महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। एक तो इनकी उपाधि है राय पिथोरा। इन्हें राय पिथोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दिल्ली के निकट राय पिथोरा गढ़ नामक किले को जीता था, इसी कारण से इसे इन्हें राय पिथोरा कहा जाता है। और दूसरी जो इनकी उपाधि है, एक और इन्हें विश्व विजेता कहा जाता है, तो दल पुंगल, अपने यहां आगे लिख लेते हैं, दल पुंगल, इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। ये 2 महत्वपूर्ण उपाधियां थी, कई बार पूछी जाती है। इनके घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। नाट्यरंभा था। इसके अलावा अब अपन पढ़ रहे हैं इनके प्रमुख युद्धों के बारे में। पृथ्वीराज चौहान ने कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध किए, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बार इनके दरबारी विद्वान देख लेते हैं। लास्ट दरबारी विद्वान जो थे, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रबदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था, और ये इसके साथ ही इसका जन्म हुआ था, उसके साथ इसकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है। ये चंद्रबदाई जो था, इसका मूल नाम पृथ्वी भट्ट भी मिलता है, ठीक है। और ये काफी विद्वानों की श्रेणी में आता है, और इसने ये पृथ्वीराज के हमेशा काफी खास मित्र रहा था इनका, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। कहा जाता है कि गौरी ने इनको हराया था, तब इनके साथ ये गए थे, और इनके जो शब्द वेदी बाण चलवाने के लिए इन्होंने ही कहा था, उनको राय दी थी, और जिसके के कारण उन्होंने अपना बदला पूरा किया, और उसी के साथ ही इनकी भी मृत्यु हो गई। और इन्हीं के जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, और इसे अपने पुत्र जलन को सौंप के गए थे, और जलन ने आगे चलकर पृथ्वीराज रासो को पूरा किया। उसके अलावा इनके दूसरे महत्वपूर्ण प्रमुख कवि थे, जिसका नाम है जयानक। ये कश्मीर के थे, ये कश्मीर के ब्राह्मण थे, अतः इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। इनके जो ग्रंथ का नाम है, उनका नाम है पृथ्वीराज विजय। इसके अलावा इनके जो अन्य महत्वपूर्ण जो विद्वान थे, एक तो इनके प्रमुख सेनापति का नाम आता है, सेनापति जिनका नाम था भुवनमल।
भुवनमल। इसके अलावा इनके जो ये तो है सेनापति, और इनके जो प्रधानमंत्री थे या प्रमुख मंत्री थे उनका नाम आता है केम्बास। प्रधानमंत्री जिनका नाम है केमास। इन्होंने नागौर के किले का निर्माण किया जो छत्रगढ़ के नाम से फेमस है। तो ये केमास इनके प्रमुख मंत्री हुए थे, और इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं भुवनमल के सहयोग से और इनकी विद्वता के कारण पृथ्वीराज चौहान को काफी ख्याति प्राप्त हुई। और भुवनमल के सहयोग से आगे बहुत सारे युद्ध लड़े जाएंगे, और आगे अपन और पढ़ेंगे खांडेराव वगैरह जो गोरी के अपन देखेंगे तराइन के जो युद्ध हुए थे उनमें खांडेराव उनके प्रमुख सेनापति थे, वो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे वो केमास थे, सेनापति जो भुवनमल थे, और उनके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कपूरी देवी। इनका राज्याभिषेक 1177 में, और ये 1192 तक राजा रहे थे। मात्र 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बने। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का जो कार्यकाल है वो 1166 से लेकर 1177 मात्र छोटा सा एक कार्यकाल रहा था। इसके अलावा ये 11 वर्ष की उम्र में बने थे। इससे अलावा जो भी छोटी छोटी उम्र में जो राजा बनते हैं इनका एक महत्वपूर्ण विशेष योगदान रहता है। जैसे बाबर 13 वर्ष की उम्र में राजा बने थे। इसके अलावा अपन और पढ़ेंगे इसका अकबर भी मात्र 13 वर्ष की उम्र में राजा बना था, और जिसने इतिहास लिखे थे। तो जो छोटी उम्र से ही अपना संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं, शिवाजी को देख लो, तो ऐसे जो छोटी उम्र में संघर्ष प्रारंभ करते हैं वो आगे चलकर महत्वपूर्ण इतिहास लिखते हैं। तो यहाँ पर ने जो इनके प्रमुख और अन्य विद्वान हैं उनमें एक तो है विश्वम्बर है, ठीक है, एक विद्याधर है, और इसके अलावा अन्य और भी कुछ महत्वपूर्ण है जिनमें अपन और पर चर्चा करेंगे। इसके